विधानसभा के पहले चरण के लिए 89 सीटों पर वोटिंग जारी है। 2,39,00,000 वोटर्स मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 788 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। आपको बता दें, सुबह 11 बजे तक करीब 11.75% वोटिंग हुई है। आज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ नजर आ रही है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने आज सुबह मतदान करने पहुंचे थे और रूपाणी ने दावा किया है कि राजकोट की चारों सीटें बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। उधर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और बीजेपी उम्मीदवार रिवावा ने भी आज सुबह मतदान किया। तो आप तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से गुजरात में पहले चरण की वोटिंग चल रही है। विजय रूपाणी ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला है, आप देख रहे हैं, और रिवावा जडेजा जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उन्होंने भी वोट डाला है। कांतिलाल अमृतिया बीजेपी प्रत्याशी हैं, उन्होंने वोट डाला है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सीआर पाटिल ने भी वोट डाला है, आप देख रहे हैं, और हर्ष संघवी जो बीजेपी के नेता हैं, देखिए कैसे वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही साथ अर्जुन मंडाविया जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी वोट डाला है। और इसके अलावा मुमताज पटेल कांग्रेस की नेता हैं, इन्होंने भी मतदान किया है। रविंद्र जडेजा क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में जिस तरीके से आज वोटिंग जारी है, मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। इस दौरान कई दिग्गजों भी अपने वोट डाले हैं, मताधिकार का प्रयोग किया है। खासकर बुजुर्गों की बात करें, बुजुर्ग भी यहां पर भारी संख्या में वोट डालने के लिए पहुंचे। दिव्यांगों ने वोट किया। महिलाओं की संख्या भी बूथ पर काफी नजर आई। और आप ये देख सकते हैं छठी तस्वीर में पोलिंग बूथ पर लंबी कतार में मतदाता लगे हुए हैं। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय रूपाणी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि क्या लग रहा है राजकोट की स्थिति। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या राजकोट की स्थिति लग रही है अभी आपको, इसके बारे में बताएं। की चारों 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी प्राप्त करेगी। सबसे मुख्य बात यह है कि सर 2017 के चुनाव में 8 सीटों पर 7 सीटें आप लोग जीत कर आए थे, लेकिन इस बार पाटीदार जो समाज है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या स्थिति लग रही है? देखिए, सभी समाज यानी कि पाटीदार समाज हो या कोई भी समाज हो, इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और पाटीदार समाज में भी कोई ऐसा आक्रोश रोष भी नहीं है। तो इस बार कोई सवाल ही नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी समाज है। सबका साथ सबका विकास, ये मंत्र को लेकर सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। सर, हमने देखा चुनाव के जब प्रचार की शुरुआत हुई तब विकास की बातें होती रही, इसके बाद मोरबी की घटना आई, लेकिन आखिरी में चुनाव में हमने देखा कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री को रावण का दर्जा देती दिखाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री की औकात दिखाने की बात जो है आई। कैसे देखते हैं आप इस चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की जो बातें हुई, इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव जो है वोटिंग पर? इस बार कांग्रेस पूरी हताश और निराश है। कांग्रेस अपनी हार देख रही है, इसलिए अलप सलप की बातें कर रही है। और जिस तरीके से रावण का शब्द प्रयोग किया, ये पूरी गुजरात की जनता का अपमान है। और नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री के नाते जो काम किया है, गुजरात की जनता खूब खुश है। और मोदी जी पर पूरा भरोसा रखते हुए गुजरात की जनता भाजपा को इस बार ज़्यादा वोट देंगी और कांग्रेस को नकार देंगी। सर, आप लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि 150 प्लस, क्या वैसी स्थिति दिख रही है? 150 प्लस आने की संभावना लग रही है? मेरा पूरा मानना है कि 2/3 से ज़्यादा बहुमत मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी बहुमत प्राप्त करते हुए सरकार बनाएगी, 7वीं बार बनाएगी। एक चीज़ और समझना चाहेंगे सर, राजकोट पश्चिम से आप जो है चुनाव लड़ते रहे, आपने अचानक चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा क्यों जाहिर कर दी? क्यों आप नहीं लड़ना चाहते? क्योंकि मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहा और अब नए लोगों को ये मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूं। लोगों से कुछ अपील करेंगे, क्योंकि ऐसा चुनाव प्रचार में भी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित दिखाई नहीं दिए। लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग बाहर आएँ और अपने मताधिकार का उपयोग करें। जरूर लोगों को मैं अपील करता हूं
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो और अपने मताधिकार का पूरा उपयोग करें। इसलिए मैं लोगों को अपील करता हूं अवश्य मतदान करें। तो वहीं गुजरात चुनाव को लेकर मुमताज पटेल का क्या कुछ कहना है वो आपको बताते हैं कि लोकल मुद्दे पे और लोकल कैंडिडेट को देखकर आप वोट करें और कोई भी घर पे ना बैठे, ये आपका अधिकार है। तो आप लोग सब बड़ी से बड़ी संख्या में निकलें और आपके वोट और अधिकार को इस्तेमाल करें। आम आदमी को बेरोजगारी, महंगाई, बिजली, सड़क, पानी, यही चीजें आज भी हम लोगों को खल रही हैं। तो इन्हीं मुद्दों पे वोट किया जाना चाहिए और अपने लोकल कैंडिडेट को देखकर, अगर आपके लोकल कैंडिडेट ने ठीक काम नहीं किया है तो दूसरे को मौका दीजिए। बस यही कहूंगे। हम लोगों को ये समझ आता है कि क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम रहती है, इस वजह से बदलाव नहीं आ पाता। तो इसीलिए मैं यही इस मीडियम से अर्ज करना चाहती हूँ कि आप लोग निकलिए, क्योंकि वोट करने वाले हैं, बदलाव चाहने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन बाहर नहीं आते हैं वोट करने के लिए। तो वोट करना बहुत बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।